सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। ग्रामीणों ने दिया अतिक्रमण हटाने के मांग को लेकर ज्ञापन। बरसात ने ग्रामीणों को भिगोया। बरसात के चलते खेतों में नहीं पहुंच पाए किसान। बरसात से मौसम के तापमान में रही कमी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल योजना शिविर का भाटोली बागरियान में हुआ आयोजन। साध्वी मंडल का चातुर्मास हेतु प्रवेश। मंगलवार में आयुर्वेद विभाग की नोडल मीटिंग का हुआ आयोजन। अब खबर विस्तार से। कंथारिया ग्राम पंचायत के सोनियाना गांव के ग्रामीणों ने क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। सोनियाना गांव के ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए क्षेत्र में हो रहे चारागाह, भूमि, खेल मैदान और विला नाम भूमि पर अतिक्रमण के विरोध में अपने आक्रोश को मुखर किया। जिला कलेक्टर और संसद के नाम ग्रामीणों ने ज्ञापन देते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की, साथ ही इस अतिक्रमण में तत्कालीन पटवारी की मिली भगत होने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग भी की गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि कार्यवाही नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन और अनशन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? विश्वजीत सिंह राठौड़। विश्वजीत सिंह, कहाँ से आए हैं आप और क्या मामला और क्या मांग है? ग्राम सोनियाना है, कंथारिया पंचायत में, बदेसर तहसील, चित्तौड़गढ़। हमारी ये है कि जो गौ की जो भूमि है उस पर लोगों ने अतिक्रमण करके कोई नोरे बना दिया है, कोई ज़मीन पे खेत बना दिया है। फिर पीछे हमारे प्राथमिक स्कूल और एक उच्च प्राथमिक है, सीनियर सेकेंडरी है, उसकी ज़मीन भी पड़ी हुई है 10-15 बीघा। तो उसमें भी लोगों ने कब्जा कर लिया, पत्थर डाल दिए है। तो उसके बाबत आए हैं कि उसको हटाने के, फिर हमारे क्या है, गौशाला का निर्माण करवाना है उसको। कितने गांव के लोग आए हैं आप लोग? 60-70 जने हैं अभी तो। और अगर मांग नहीं मानी जाती तो क्या रहेगा आगे? वापस आएंगे, ज्ञापन देंगे, बैठेंगे, सड़कें जाम करेंगे, जो भी होगा हमारे से वो करेंगे। चिकारा लगातार मध्य क्रम की बरसात में चलते हुए किसानों के हाथ थाम लिए। मंगलवार रात से चली बरसात ने लगातार बरसते हुए खेतों में खुदाई कल्पाई के लिए पहुंचे किसानों को पुनः बैक टू पवेलियन कर दिया। खेतों में पानी भरने की स्थिति में किसान चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। किसान दलीचंद ने बताया कि लगातार पानी बरसने से जहां एक और खेत में किसान कार्य नहीं कर पा रहा है, वहीं नहीं नदी नालों तक पानी की पहुंच भी नहीं बन पाई। लेकिन गली मोहल्ले में नालियों की साफ सफाई नहीं होने से पानी जरूर भर गया। खेतों का पानी खेतों में ही रह गया। किसान अंबालाल ने बताया कि जिन किसानों के खेतों में फसल की बुवाई अगेती की हुई है, उनको इस बरसात के पानी से लाभ मिला है, वही देर से बुवाई की गई फसलों में खुदाई निंदाई नहीं कर पाए। बाजारों में बरसात के चलते तरपाल छातों की बिक्री रही, पर अन्य व्यवसाय करने वाले हाथ पर हाथ धरे बैठे दिखाई दिए। हालांकि छुटपुट अति आवश्यक वाले ग्राहक बाजारों में छाता लिए दिखाई दिए। 15 घंटे चली इस बरसात के चलते मौसम के तापमान में गिरावट आई है। वैसे ऑल ओवर बरसात की स्थिति देखें तो डुंगला उपखंड में सबसे कम बरसात का पैमाना देखा गया। 3 बजे बाद बरसात रुकने तथा मौसम हल्का खुलने से बाजारों में फिर से चहल पहल, रौनक लौट पाई। मौसम खुलने के बाद भी आसमान में पानी के बादल मंडराते रहे। गांव में जाने वाले कच्चे रास्तों के गड्ढों में पानी भरने तथा कीचड़ फैलने से वाहनों का आना जाना बंद सा हो गया। चिकारा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत भाटोली बागरियान ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर का आयोजन प्रभारी अधिकारी उपखंड अधिकारी ईश्वर लाल खटीक के तत्वाधान में हुआ। शिविर में राजस्व विभाग से सीमा जानकारी, नामांतरण आवेदन प्राप्त हुए। बंटवारे का आपसी सहमति से एक मामला सुलझाया। खाद्य सुरक्षा में 87 व्यक्तियों के आधार फीडिंग किए गए। NFSA के आवेदनों का निस्तारण किया गया। आधार सीडिंग किए गए। पेंशन आवेदनों को प्राप्त किया गया। प्रधानाचार्य भगालाल मेघवाल की उपस्थिति में नव प्रवेश के बालक बालिकाओं को शिविर प्रभारी द्वारा उपना पहनाकर स्वागत सम्मान किया। वही बोर्ड परीक्षा में प्रथम आने पर 2 बालिकाओं का भी सम्मान किया गया। विद्युत विभाग के अलावा अन्य विभागों के कार्यों का मौके पर निस्तारण किया गया। इस मौके पर विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया।
कार्यक्रम में प्रभारी अधिकारी ईश्वरलाल खटीक, उपखंड अधिकारी विकास अधिकारी दुर्गा प्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार मदन लाल जटिया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के दशरथ सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। डूंगला में चातुर्मास के लिए साध्वी मंडल का प्रवेश हुआ। जानकारी के अनुसार साध्वी श्री प्रतिभा श्री जी, साध्वी श्री प्रेक्षा श्री जी, साध्वी श्री प्रेरणा श्री जी थाना 3 का वर्षवास हेतु डूंगला नगर में प्रवेश हुआ। यह प्रवेश उत्सव प्रातः प्रेम नगर से प्रारंभ हुआ, जो दिवाकर प्रवचन हॉल में पहुंचा। इस दौरान विभिन्न क्षेत्र से श्रावक डूंगला पहुंचे। इस दौरान विभिन्न सांडों के संघ अध्यक्ष और संघ प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनका डूंगला संघ के पदाधिकारी ने स्वागत अभिनंदन किया। चित्तौड़ सोंग ने बताया कि छोटे जैन दिवाकर श्री धर्म मुनि जी का चातुर्मास चित्तौड़ में होने जा रहा है, सभी से उसे चातुर्मास में शामिल होने का आग्रह किया गया। ब्लॉक डूंगला की मासिक मीटिंग राजकीय आयुर्वेद औषधालय मंगलवार में आयोजित हुई। गत माह में लिए गए निर्णय की समीक्षा की गई। निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर व उपनिदेशक चित्तौड़गढ़ के आदेशानुसार वर्षा जनित मौसमी बीमारियों के प्रकोप को प्रारंभिक स्थिति में ही रोकने के लिए, जैसे मलेरिया, डेंगू, अतिसार, पीलिया, कास, जुकाम, त्वचा रोग, पाचन संबंधी उल्टी, सर्दी, प्रवाहिका की चिकित्सा मुख्यालय पर रहते हुए चिकित्सा सेवाओं को त्वरित एवं प्रभावशाली बनाते हुए आम जन को बचाव व उपचार प्रदान करने के लिए कहा गया।